बच्चों, अब मैं प्रश्न उत्तर का रिवीजन आपको करा रही हूँ। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? समय से जगना और जगाना। लता तथा पेड़ों से मिलने वाली शिक्षा बताइए। लता तथा पेड़ हमें सभी से मिलजुल कर रहने तथा सबको गले लगाने की सीख देती है। जलधारा हमें कौन सी सीख देती है? जलधारा सदैव हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से क्या तात्पर्य है? जिस तरह से जलधारा सदैव आगे बढ़ती चली जाती है, उसकी राह में भी अनेक बाधाएं आती है, परंतु वह रुकती नहीं है। उसी तरह से हमें भी अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों को दूर करते हुए सदैव अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महापुरुषों के जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं? बच्चों, ये आपका 5वां प्रश्न है। हम अपने चरित्र के निर्माण की शिक्षा इन महापुरुषों से ले सकते हैं। महापुरुषों का चरित्र सदैव दूसरों को प्रेरणा देने वाला होता है। हम सभी अपने चरित्र इन महापुरुषों के समान बना सकते हैं। गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु हमें सच्चा और उत्तम ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरु के ज्ञान के बिना शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती है। गुरु हमें सही और गलत तथा सही तरीके से लिखना पढ़ना सिखाता है। अब विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सूरज की किरणें जगने और जगाने की शिक्षा किस प्रकार देती है? जिस तरह सूरज रोज समय से उगता और समय पर ही अस्त यानी डूब जाता है। सप्ताह बदलता है, महीना बदलता है, वर्ष बदलता है, परंतु सूरज अपने समय में कोई परिवर्तन नहीं करता है। हमें सूरज से अनुशासन सीखना चाहिए। समय का महत्व हमें सूरज बतलाता है। समय का पाबंद होना सफलता का मूल मंत्र कहलाता है। सूरज के उगने और डूबने का समय निश्चित होता है, उसे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सूरज हमें समय का पाबंद होना सिखाता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न, इस कविता से मिलने वाली शिक्षा को गद्य रूप में लिखें। प्रस्तुत कविता श्रीधर पाठक जी ने हमें प्रकृति से सीख लेने की सलाह दी है। प्रकृति की हर चीज हमें कोई न कोई सीख अवश्य देती है। कवि कहते हैं कि हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए, भौरों से गाना, तरु से हमें झुकना सीखना चाहिए। सूरज हमें सदैव समय पर जगने और जगाने की सीख देता है। लता और पेड़ हमें सभी से मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। दीपक हमें अंधेरा को उजाले में बदलने की सीख देता है। पृथ्वी हमें जीवों की सेवा करना सिखाती है। जलधारा सदैव हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है। कवि ने हमें धुएं के समान हरदम ऊंचा उठने की सीख दी है। कवि सत्पुरुषों से चरित्र निर्माण की सीख लेने को कहा है। और अंत में कवि कहते हैं कि हमें सदैव अपने गुरुजनों से उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। कवि को सीख हमें प्रकृति से और प्रेम करना भी सिखाता है। चरित्र गढ़ने से आप क्या समझते हैं? चरित्र का निर्माण ही सफलता का मूल मंत्र कहलाता है। यदि हम अच्छे आचरण का प्रयोग करते हैं तो हम सही ज्ञान और शिक्षा को ग्रहण करते हैं, पर यदि हम आचरण के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारा चरित्र सही नहीं कहलाता है। अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही होती है। गुरु हमें सदैव सच्चा और सही ज्ञान प्रदान करता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं। अगर हम अच्छा व्यक्ति बनते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हमें गुरु से मिले ज्ञान का सही उपयोग किया, परंतु अगर हम जीवन पथ पर भटक गए तो हमने अपने गुरु द्वारा प्रदान शिक्षा का गलत उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा चरित्र का निर्माण भी गलत होगा। इसलिए चरित्र को सही तरीके से गढ़ना चाहिए। कभी हमें चरित्र के निर्माण की सीख देते हुए कहते हैं कि हमें सदैव सत्पुरुषों के समान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सत्पुरुष हमें त्याग और बलिदान से हमारे सामने एक आदर्श स्थापित करते हैं। कभी हमें इन्हीं महापुरुषों के समान अपने चरित्र निर्माण की सीख भी देते हैं। बच्चों, ये रिवीजन आपका पूरा हुआ। अब मैं आपको रिवीजन वर्क भी दे रही हूँ, जिसे आपको अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखना है। क्लास 8 पार्ट 1 है, सीखो। आपका रिवीजन वर्क है। अर्थ लिखना है। गले लगाना, जीवन पथ, निज और तरु। निम्नलिखित क्रियाओं से प्रेरणात्मक क्रियाएं बनाना है। जगना, सीखना, बढ़ना, चढ़ना और झुकना। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखना। बलवान, खाऊ, लिखावट, सामाजिक और मान्यता। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? जीवन पथ पर आगे बढ़ने से क्या तात्पर्य है? गुरु हमें क्या सिखाता है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। सूरज की किरणें जागने और जगाने की शिक्षा किस प्रकार देती है? चरित्र गढ़ने से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पदार्थों के भावार्थ लिखिए। तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए।